भारत और मालदीव के बीच की दुश्मनी बढ़ती ही जा रही है और इसकी वजह है मालदीव की मोहम्मद मुइज़्ज़ की सरकार। कश्मीर पर भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले तुर्की से मालदीव ने घातक ड्रोन विमान खरीदने का समझौता किया है। इससे पहले मुइज़्ज़ ने चीन की यात्रा की थी और उसके बाद भारत की सेना को मालदीव से वापस से भारत लौटा दिया था। नमस्कार साथियों, मैं हूं रुपेंद्र सिंह। आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि भारत और मालदीव की दुश्मनी कैसे बढ़ती जा रही है, जिससे भारत को भी खतरा है और मालदीव को भी काफ़ी ज़्यादा खतरा है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हो। आपको बता दें कि भारतीय सेना को जाने का आदेश देने के बाद अब मालदीव की मोहम्मद मुइज़्ज़ की सरकार एक के बाद एक भारत के दुश्मन देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने में जुट गई है। चीन के साथ कई समझौते करने के बाद मुइज़्ज़ सरकार अब तुर्की के साथ घातक ड्रोन समझौता कर रही है। मुइज़्ज़ सरकार ने तुर्की की कंपनी बाइकर के साथ 3 करोड़ 70 लाख डॉलर के एक समझौते पर साइन किया है। बाइकर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान के दामाद की कंपनी है। मालदीव में पद संभालने के बाद मुइज़्ज़ सबसे पहले तुर्की ही गए थे। तुर्की की ये ड्रोन आर्मेनिया से लेकर यूक्रेन की जंग में तबाही मचा चुके हैं। भारत का पड़ोसी दुश्मन देश पाकिस्तान भी इन्हीं किलर ड्रोन का इस्तेमाल करता है। आपको बता दें कि इस पर मोहम्मद मुइज़्ज़ की सरकार का कहना है कि वो अपने विशाल समुद्री इलाके की निगरानी के लिए इन मिलिट्री ड्रोन की खरीद कर रही है। मालदीव की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुइज़्ज़ सरकार ने इस ड्रोन डील के लिए पैसा भी जारी कर दिया है। पहले भारत ने मालदीव को अपने समुद्री तटों की निगरानी के लिए डॉर्नियर विमान और हेलीकॉप्टर दिया था। भारतीय सैन्य तकनीकी दल इस विमान की रिपेयरिंग करता था। भारतीय सैनिकों को मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ ने वापस से भारत चले जाने के लिए कहा है और ये माना जा रहा है कि इसी काम को पूरा करने के लिए मुइज़्ज़ ने तुर्की के साथ हाथ मिलाया है और सैन्य ड्रोन खरीद रहा है। आपको बता दें कि चीन की यात्रा से लौटने के बाद मुइज़्ज़ ने यह संकेत दिया था कि वे तुर्की से ड्रोन खरीदने जा रहे हैं। इससे पहले 13 जनवरी को मुइज़्ज़ ने भारत का नाम लिए बिना ही कहा था कि मालदीव किसी देश के पिछवाड़े में स्थित नहीं है। उन्होंने कहा, भले ही हमारे द्वीप छोटे हों, हम एक विशाल देश है जिसका 9 लाख वर्ग किलोमीटर विशेष आर्थिक क्षेत्र है। मालदीव उन देशों में शामिल है जिसका उस हिंद महासागर में सबसे बड़ा हिस्सा है। ये समुद्र किसी एक देश की प्रॉपर्टी नहीं है। यानी कि मालदीव कहना चाहता था कि ये जो हिंद महासागर है वो केवल भारत की प्रॉपर्टी नहीं है। मोहम्मद मुइज़्ज़ ने कहा, हमने अपनी शक्ति और क्षमता को बढ़ाना शुरू कर दिया है ताकि पूरे 9 लाख किलोमीटर के विशेष आर्थिक क्षेत्र में अपनी निगरानी को बढ़ाया जा सके। मैं आशा करता हूं कि जल्द ही अपनी क्षमता को विकसित कर लेंगे ताकि इस पूरे इलाके का प्रबंधन किया जा सके। यही नहीं, मुइज़्ज़ सरकार ने तुर्की से सैन्य ड्रोन के लिए रास्ता भी साफ करते हुए आयात ड्यूटी को भी हटा दिया है। मालदीव की सेना ने अभी डील पर कोई बयान नहीं दिया है। अभी तक भारत और मालदीव की नौसेना मिलकर इस पूरे इलाके की निगरानी करते थे। इस इलाके में चीन की धमक बढ़ती जा रही है और अब मालदीव ने भी इसका फायदा उठाते हुए भारत को धमकी देना शुरू कर दिया है। हिंद महासागर में चीन की धमक बढ़ती जा रही है तो इससे भारत को भी खतरा हो सकता है और मालदीव को भी खतरा हो सकता है। लेकिन मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ इस बात को नहीं समझ रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि मालदीव की सेना पहली बार सैन्य ड्रोन विमान खरीदने जा रही है। वो भी मालदीव जब सैन्य ड्रोन विमान खरीद रहा है जब वो चीन के कर्जे के नीचे दबा हुआ है। मालदीव ने भारत से भी अरबों डॉलर का कर्ज ले रखा है। इसके बाद भी मुइज़्ज़ भारत को धमकाने के लिए कर्ज ले रहे हैं। भारत और मालदीव की दुश्मनी से चीन और तुर्की जैसे देश तो माला माल हो रहे हैं और बताया जा रहा है कि मालदीव कम से कम 3 लड़ाकू ड्रोन तुर्की से खरीदे जा रहा है। इससे मालदीव की सेना भारत से सटे समुद्री इलाकों में 24 घंटे निगरानी कर पाएगी। तो मालदीव तो चला तुर्की से दोस्ती का हाथ बढ़ाने से पहले चीन से भी उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था और भारत से दुश्मनी बढ़ा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या मोहम्मद मुइज़्ज़ सही कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं? आप अपने विचार कमेंट में लिख सकते हैं। इससे भारत को क्या खतरा हो सकता है ये भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपको कैसा लगा ये वीडियो ये भी लिख सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी कर सकते हैं। और इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।